हेलो बच्चों, आइए प्रश्न देखते हैं। मनुष्यों में कान के स्वतंत्र लोब कान के जुड़े हुए लोब्स के ऊपर एक प्रभावी लक्षण है, जबकि कान का हाइपरट्राइकोसिस एक होलेंड्रिक या वाई लक्षण है। एक पुरुष जिसमें कान के लोब स्वतंत्र है और पिन्ना पर अधिक बाल है, एक ऐसी स्त्री से विवाह करता है जिसके कान के लोब जुड़े हुए हैं और इस जोड़ी के एक पुत्र के कान के लोब स्वतंत्र और पीना लोब बालों युक्त है और दूसरे पुत्र में कान के लोब जुड़े हुए और पीना बालों युक्त है। और दोनों पुत्रियों में कान के लोब जुड़े हुए हैं। एक पुत्री ऐसी पुरुष से विवाह करती है जिसके कान के लोब जुड़े हुए और पिन्ना बहुत कम बाल है। इनके दो पुत्र हैं, उनके पिता के लक्षण क्या होंगे, उनके पिन्ना के लक्षण क्या होंगे। पहला विकल्प है दोनों के कानों के लोब जुड़े होंगे और पिन्ना पर बाल कम होंगे। दूसरा है कान के लोब स्वतंत्र या जुड़े होने, दोनों की समान संभावनाएं हैं और पिन्ना पर बाल कम होंगे। तीसरा है उनके पिन्ना पर बाल होंगे और इनमें 8 में से एक बार यह संभावना है कि दोनों के कान के लोब जुड़े हों। और चौथा है दोनों के कान के लोब स्वतंत्र होंगे और पिन्ना पर बाल बहुत बाल होंगे। तो देखिए, अगर हम इस प्रश्न की मुख्य अवधारणा के बारे में बात करें तो हमें सबसे पहले यहाँ पे दिए गए प्रश्न में बोला गया है कि कान के लोब जुड़े हैं या स्वतंत्र हैं। तो अगर हम देखें तो देखो, कान के लोब का जुड़ा होना यह एक कैसा लक्षण है, अप्रभावी लक्षण है। कान के लोब का जुड़ा होना, क्योंकि कान के जुड़े हुए लोब ये क्या होंगे के ऊपर कान के स्वतंत्र लोब का होना ये प्रभावी लक्षण है। तो कान के लोब जुड़े होना, कान के लोब का जुड़ा होना ये कैसा लक्षण है, जुड़ा होना अप्रभावी लक्षण है। और अप्रभावी लक्षण केवल समयुग्मनजी अवस्था में ही अपना प्रभाव दर्शाता है। और हम देखते हैं कि कान पर बाल का होना यह कैसा लक्षण है, कान पर बाल होना अर्थात हाइपरट्राइकोसिस, ये वाई संलग्न लक्षण है और ये केवल पिता से पुत्र में ही जाएगा, वाई संलग्न लक्षण है। अब देखो, एक पुरुष ठीक है, उस पुरुष के हम देखते हैं कि कान के लोब स्वतंत्र हैं। कान के लोब कैसे हैं, कान के लोब स्वतंत्र हैं और पिन्ना पर बाल हैं और वह पिन्ना पर अधिक बाल हैं। और अगर हम बात करें कि इसका विवाह, ठीक है, जिस स्त्री से विवाह करता है उसके कान के लोब जुड़े हैं। जिस स्त्री के साथ विवाह किया उसके कान के लोब जुड़े हैं, अर्थात इस स्त्री में यह लक्षण क्या है, अप्रभावी लक्षण, ठीक है, आ रहा है, लोब जुड़े हैं। और वाई गुणसूत्र स्त्री में तो होता नहीं, तो इसके पिन्ना पर बाल नहीं होंगे। ठीक है, इस जोड़े के एक पुत्र के कान के लोब स्वतंत्र। अब यहाँ पे इन पुरुष और स्त्री का जैसे ही विवाह हुआ तो इनसे उत्पन्न होने वाली जो संतति है उनकी, ठीक है, विवाह करता है तो इस जोड़े के एक पुत्र के कान, अब इनकी संतति में जो एक पुत्र हुआ उसके कान के लोब स्वतंत्र हैं। एक के कान के लोब कैसे हैं, स्वतंत्र है, मतलब इसमें अप्रभावी लक्षण उत्पन्न नहीं हुआ और पिन्ना बालों युक्त है, क्योंकि इसको अपने पिता से वाई गुणसूत्र मिला और उस वाई गुणसूत्र क्या हुआ, प्रभावी लक्षण है, तो उसकी वजह से क्या हुआ है, इसके पिन्ना पर बाल आए। ठीक है, वाई से अलग लक्षण इसमें उत्पन्न हुआ और दूसरे पुत्र के कान के लोब जुड़े हुए हैं। मतलब यहाँ पे पुरुष में क्या है, एक बड़ा ए है और एक छोटा ए है, छोटा ए, और स्त्री में दोनों ही छोटे ए हैं। तो इनके एक पुत्र में जिनके कान के लोब स्वतंत्र है उनमें पिता से बड़ा ए आया, जो कि प्रभावी इस लक्षण को प्रभावित नहीं होने दिया। और इसका जो दूसरा पुत्र था उसमें पिता से छोटा ए आया और माता से भी छोटा, अर्थात यहाँ पे कान के लोब का जुड़ना अप्रभावी लक्षण इस पुत्र में व्यक्त हो गया। और
इन दोनों ही पुत्रों में पिता से वाई आएगा और वाई के कारण इस पुत्र के भी पिन्ना पर बाल होंगे। ठीक है, यहाँ तक ये बात हुई। फिर उन्होंने कहा है कि इनकी 2 पुत्रियां हुई। इनकी 4 संतति में से एक पुत्र के कान के लोब स्वतंत्र और दूसरे पुत्र के कान के लोब जुड़े हुए हैं और दोनों ही पुत्र के कानों पिन्ना पर बाल हैं। 2 पुत्रियां हैं, 2 पुत्रियां, और उन दोनों पुत्रियों में क्या देखा गया है? 2 पुत्रियों में कान के लोब जुड़े हुए हैं, अर्थात दोनों पुत्रियों में स्मॉल ए या छोटा ए आएगा, अर्थात कान के लोब जुड़े हुए हैं, कान के लोब जुड़े हैं। यहाँ तक ये बात हुई। अब बोला है कि इन पुत्री में से एक पुत्री का विवाह, ठीक है, इनमें से एक पुत्री का विवाह पुरुष से हुआ और वो ऐसे पुरुष से शादी करती है जिसके कान के लोब जुड़े हुए हैं, कान के लोब जुड़े हैं, अर्थात इस पुरुष में क्या है? छोटा ए, क्योंकि ये समयुग्मजी अवस्था में ही अपना प्रभाव दर्शाते हैं और इस पुत्री के भी कान के लोब जुड़े हुए थे और इनका जब आपस में विवाह होगा तो इनके सभी बच्चों के या सभी संततियों के कान के लोब जुड़े होंगे और ये जिस पुरुष से विवाह करती है उसके पिन्ना पर बाल बहुत कम है। तो अगर इसके पिन्ना पर बाल कम है तो इसकी होने वाली जो भी पुत्र होंगे उन सब के पिन्ना पर बाल कम होंगे, क्योंकि पुरुष से यह लक्षण उसके कौन सी संतति में जाएगा? पुत्र में जाएगा। तो देखो, इन पुत्री और इस पुरुष से जब इनका विवाह, ठीक है, ये स्त्री और इनका जब आपस में विवाह होगा तो इनके सभी संततियों के कान के लोब जुड़े होंगे और पिन्ना पर बाल कम होंगे, जैसा कि विकल्प पहले में दे रखा है। तो इस प्रश्न का सही उत्तर आएगा केवल विकल्प पहला या एक। आशा करते हैं आपको इस प्रश्न का उत्तर समझ में आया होगा। धन्यवाद।